Hello students of class 5th. Today we will study science mission lesson 1 reproduction in plants. So what do you mean by reproduction? Reproduction क्या होता है? A characteristic feature of all living beings is that they reproduce their own kind is known as reproduction. यानी कि ये एक फीचर होता है जिसमें सभी लिविंग बींग्स अपने ही तरीके के किसी सेम लिविंग बींग को रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स को. वी कैन स्टडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन 2 पार्ट्स. ओके, तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में 2 पार्ट्स में हम रीड करेंगे. फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होता है. और सेकेंड है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू अदर पार्ट्स, यानी कि अदर पार्ट्स के थ्रू होता है. दैट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. तो बहुत सारे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू, बट देयर आर मैनी प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट्स सच एज रूट स्टेम लीफ. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि रूट स्टेम लीफ से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो फर्स्ट वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? रूट स्टेम लीफ आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स. ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के. सो ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो इनके थ्रू जो भी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लेट अस रीड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन फर्स्ट. पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे. वी विल लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स इन नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. अब हम पढ़ेंगे रूट्स से जो प्लांट्स हमारे होते हैं. सम रूट्स लाइक दोज ऑफ स्वीट पटैटो, डहलिया, कैरेट, रेडिश कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. तो ये सारे हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे रूट से उगते हैं. इफ़ वी कट द टॉप पोर्शन ऑफ कैरेट, अगर हम कैरेट के टॉप पोर्शन को काटते हैं, प्लांट इन इट इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट. और अगर इसको हम ग्राउंड में लगाते हैं तो हमारा न्यू प्लांट हो जाएगा. सेकेंड वी है प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, यानी कि जो लीव्स से प्लांट्स होते हैं. समटाइम्स न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम लीव. कभी कभी नए प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स से भी उगते हैं. ब्रायोफिलियम इज़ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स लीफ. तो ये बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलियम लीफ होती हैं जिनसे नए प्लांट्स उगते हैं. टाइनी बर्ड्स ग्रो इन द मार्जिन ऑफ द पेरेंट लीफ. आफ्टर समटाइम्स दे फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इन न्यू प्लांट्स. ईच बड कैन गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट. इसमें क्या होता है, जिसकी लीफ होती हैं उसमें बड होती हैं. जब वो बड नीचे झड़ के गिर जाती हैं तो उसी में से नए प्लांट्स उग जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक भी है प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम्स जो तने में से, ज़मीन के अंदर जो तने होते हैं उसमें से जो प्लांट्स उगते हैं. तो आपने सुना होगा जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन प्लांट्स. दे आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली राइजोम, ट्यूबर एंड बल्ब. ये 3 प्रकार के नाम आपको जो दिए हुए हैं इनसे ही यही हमारे अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जो कि प्लांट्स ग्रो होते हैं जिसमें से. सो फर्स्ट इज़ राइजोम्स. व्हाट इज़ राइजोम? राइजोम्स आर फाउंड इन जिंजर, टर्मरिक एटसेट्रा. आपने देखा होगा जिंजर होता है अदरक, टर्मरिक होती है आपकी हल्दी. रूट्स डेवलप फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ द राइजोम. ग्रीन लीव्स डेवलप फ्रॉम अपर पार्ट. Then tuber is a swollen part which bears several nodes or eyes. Each eye give rise to new plants. Example are potatoes and artichoke. तो ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा. पोटैटो जो होता है वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर उगते हैं. एंड थर्ड इज़ बल्ब. बल्ब इज़ ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम. द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ बल्ब गिव राइज टू द शूट. एग्जाम्पल ऑफ बल्ब आर ओनियन एंड गार्लिक. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो अभी आपको इतना रीड करना है. Runners we will read in next video.